आज हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या है और इन्हें संख्या रेखा पर हम कैसे दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपरिमेय संख्याएं या इर्रेशनल नंबर क्या है। संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं के अतिरिक्त अनेक संख्याएं होती हैं। वे परिमेय संख्या नहीं होती, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप अखंड और अनावर्ती होता है। जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर बिंदु से दर्शा सकते हैं उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है। उसी प्रकार अपरिमेय संख्याएं भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, इसलिए अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या हैं। अपरिमेय संख्याओं के यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5, करनी में 7, 3 करनी में 2, 7 धन करनी में 2, 3 ऋण करनी में 2 इत्यादि। तो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि इन अपरिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे बताएं। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहला उदाहरण ले रहे हैं करनी में 2। यहाँ पर एक मैंने संख्या रेखा खींची है। उस संख्या रेखा पर हम ये 0 है हमारा, दाहिनी तरफ धन 1 है और बाईं तरफ ऋण 1 है। यहाँ पर हम एक इकाई पर हम एक लंब खींचेंगे। अपने चांदी की सहायता से एक लंब खींच लीजिए। उसके बाद यहाँ पर O और A के बीच में जितनी दूरी है एक इकाई की, उतनी ही दूरी आपको यहाँ पर भी लेना है। इसे निशान लगा दीजिए। यहाँ पर हमारा हो जाएगा A पॉइंट और इसे हम लेते हैं P। अब हम O और P को मिला लेते हैं, जिससे हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है OAP। ये समकोण त्रिभुज, इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार OP का वर्ग बराबर OA धन AP का वर्ग। यहाँ पर OA एक इकाई है और AP भी एक इकाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 धन ये भी हो जाएगा 1 का वर्ग। ये हमारा हो जाएगा 1 धन 1 अर्थात 2 हो जाएगा। तो OP का वर्ग बराबर 2। दोनों ही तरफ हम दोनों पक्षों में जब इनका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने पर OP बराबर हो जाएगा करनी में 2, अर्थात हमें OP मिला है हमारा यहाँ करनी में 2। अब यहाँ पर करनी में 2, ये जो O और P का नाप है, इसको यहाँ से हम O को केंद्र मानेंगे और P से यहाँ तक एक चाप लगाएंगे, कुछ इस तरह। और जहाँ पर ये चाप हमारा काटता है संख्या रेखा पर, वो हमारा हो जाएगा करनी में 2। ये जो है हमारा करनी में 2। इस तरह से बच्चों हम अपरिमेय संख्या को बड़ी आसानी से हम निरूपित कर सकते हैं संख्या रेखा पर। अब अगला हम इसी पर एक और उदाहरण देख सकते हैं कि अगर हमें करनी में 3 भी निरूपित करना है, तो करनी में 3 निरूपित करने के लिए
हम यहाँ पर एक लंब खींचेंगे, जहाँ पर हमें कर्णी 2 मिला हुआ है वहाँ पर एक लंब खींचते हैं हम चांदा की सहायता से। ये हमने एक लंब खींचा। उसके बाद हमारी जितनी दूरी है ओ और कर्णी 2 के बीच की दूरी, देखा यहाँ ये हमारी दूरी कितनी है, इसको हम नाम रख देते हैं Q, ठीक है। और एक इकाई, हमारी एक इकाई पर हम निशान लगा लेंगे R। जितनी लंबाई ये थी हमारी, जितनी AP थी उतनी हम QR रखेंगे, यहाँ पर R रखेंगे। और उसके बाद फिर अब हम खींच देते हैं OR। ये देखिए, ये हमने OR खींचा है। अब यहाँ पर देखते हैं हम OR हमें निकालना है कि OR कितना होगा। OQ हमारा है कर्णी में 2 का वर्ग धन QR हमारा है 1, तो ये हम ले लेंगे 1 का वर्ग, ये हो जाएगा कर्णी में, इसका वर्ग निकालने पे आएगा 2 और ये हो जाएगा 1, अर्थात ये हो जाएगा 3। OR का वर्ग बराबर 3, दोनों का वर्गमूल निकालने पर ये हो जाएगा OR बराबर कर्णी में 3, अर्थात हमारा ये जो नाप हो जाएगा OR कर्णी में 3। कर्णी में 3। अब इसको हम लोग O को केंद्र मानकर R से एक चाप लगाएंगे। और जहाँ पर ये चाप हमारा काट रहा है बच्चों, ये है कर्णी में 3। तो देखा बच्चों, इस तरह से जैसे हमने किया कर्णी में 2, कर्णी में 3, इस प्रकार से हम जितनी भी अपरिमेय संख्या है सभी को हम संख्या रेखा पर बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं। बच्चों यह बात ध्यान रखें, जिस तरह हमने संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ कर्णी में 2, कर्णी में 3 इन अपरिमेय संख्याओं को दर्शाया है, उसी प्रकार हम संख्या रेखा की बाईं तरफ ऋण कर्णी में 2, ऋण कर्णी में 3 जैसी अपरिमेय संख्याओं को दर्शा सकते हैं।